गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो हल्की हल्की स्नो हो रही है। देखिए, दिख रहा है आपको, हल्की हल्की स्नो हो रही है। ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है। तो ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए अभी तो ज़ोर से होने लग गई है। देखिए, ये देखिए बच्चे भी चिल्ला रहे हैं उधर स्कूल में क्योंकि स्नोफॉल, ये पहली स्नोफॉल है वर्म्स की। देखिए, ओ गॉड, आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग स्नो बट अब ज़्यादा ज़ोर से होने लग गई है। मैं अंदर जा गाइस, आपने जो सुबह क्लिप देखी थी तो तभी स्नोफॉल हो रहा था, बट अभी वेदर बहुत ख़राब है ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो, क्योंकि हवा चल रही है, बारिश हो रही है एंड बहुत ठंड है। लाइक 1 या 2 डिग्री है, मुझे पता नहीं। माई हैंड्स आर लाइक सुपर कोल्ड। मुझे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं जर्मनी में। मैं 19th ऑफ सितंबर को फ्लाई किया था इंडिया से और 19th ऑफ सितंबर को ही मैं इधर आया था। तो आज 19th ऑफ नवंबर है। 2 महीने हो गए, पता नहीं किधर चला गया टाइम। आई मीन यहाँ पे टाइम ऐसे, दिन ऐसे चुटकी बजाते हुए जैसे निकलते हैं ना, वैसे निकलते हैं दिन। तो बहुत क्विकली चला गया मेरा 2 महीना। और इन दिनों में मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा काम था मेरे पास। मैं इतना ऑक्यूपाइड था। जो भी क्या बोलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो समझ सकते हैं कि एक फेज़ आता है कि जब आप इतने मेस में आ जाते हो कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। तो वो ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी मेरी। मैं बहुत सारे कामों में फंस गया था। बट राइट नाउ मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन DHL। तो ये मेरा फर्स्ट डे है आज। मैं अभी जा ही रहा हूँ DHL के वेयर हाउस में। तो आज फर्स्ट डे है। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हुई है। आज मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। आज मेरा फर्स्ट डे है, वर्किंग इन जर्मनी होगा। आज स्नोफॉल हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। सबसे बड़ी न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि मैंने ये साइकिल ख़रीद ली है, क्लाइन एंड ज़ाइगन पे ख़रीदी है। और ये मेरी फ्रेंड की साइकिल है, उसने भी क्लाइन एंड ज़ाइगन पे ख़रीदी है। तो ये साइकिल मुझे कॉस्ट की है 35 यूरोज़ की। गियर वाली है। तो मैंने भी मैंने तो लाइफ में मतलब पहली बार गियर वाली साइकिल चलाई है यहाँ पे जर्मनी में आके। तो ये साइकिल मैंने ख़रीदी 2 दिन हो गए। उसके बाद फिर मैंने ये लाइट ख़रीदी है। ये रात को मैंडेटरी होती है जर्मनी में। तो ऐसी कुछ, ये माउंटेन बाइक प्लस सिटी बाइक ऐसी कुछ है। यहाँ पे ये लाइट भी कंपलसरी होती है रात को। तो बढ़िया ऐसी साइकिल मिली मुझे 35 यूरोज़ में, पूरी नई नवीली है। तो साइकिल लेने का पर्पज़ ये है कि जिस जगह पे मेरा वेयर हाउस है वहाँ से बस का फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, काफ़ी। और मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो दोपहर लेट शिफ्ट है। तो मैं दोपहर को स्टार्ट करूँगा। जब यहाँ पे बज रहे 12:25, मेरी ट्रेन 12:40 की है। तो मेरी शिफ्ट 2 बजे की है। तो 2 से लेके 8-9 बजे तक मेरी शिफ्ट चलेगी। और उसके बाद वहाँ पे बस का फ्रीक्वेंसी काफ़ी ख़राब है। तो चांसेस है कि मैं फंस सकता था वहाँ पे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि किसी के भरोसे रहने से अच्छा खुद की साइकिल ले ली। इट्स द वर्स्ट वेदर जहाँ पे मैं साइकिल ख़रीद सकता हूँ, बट ज़रूरत थी तो ख़रीद ली है। इट्स नॉट अ वर्किंग स्टूडेंट नीदर, कोई वाइट कॉलर है। ये मुझे लेना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा इजी लाइफ जी पाऊँ। आई मीन इट्स नॉट इजी, बट आई मीन एक टेंशन सर से हट जाए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ पे खर्च करने के लिए। तो मैंने साइकिल ले ली है। मुझे अभी एक DHL में पार्ट टाइम का जॉब लग चुका है और स्टडीज़ भी चल रहे हैं। तो मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी बताते जाऊँगा कि कैसा रहेगा आज का सफ़र। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, होप करता हूँ आपको पसंद आए क्योंकि बहुत दिनों बाद। और ये प्लीज़ आई एम सो सॉरी, ये जो हवा आ रही है उससे डिफ़िकल्टी हो रही है, शायद से आवाज़ ढंग से नहीं आएगा। बट वही बोल रहा था कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा था। होप आपको पसंद आई ये वीडियो और आपको इससे कुछ सीखने। पहुंच गए हैं स्पायर हाउफ्टबानहोफ। ये स्पायर का स्टेशन है ऐसे। और यहाँ से अभी मुझे मेरी साइकिल लेके वेयर हाउस जाना है।
पेडल करके साइकिल को घसीट के कैसे कैसे करके आई रीच्ड DHL। मैं धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, तो आई डोंट नो अभी इधर क्या काम है, किधर है। आई मीन ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है। देखिए यहाँ पे ट्रेन भी है, थोड़े डिस्टेंस में रनवे, एयरपोर्ट भी है। तो लेट्स सी कैसा है। सेफ्टी शूज़ पहने तो चलने के लिए ऑलरेडी डिफ़िकल्ट हो रहा है। बस आधे घंटे से ज़्यादा साइकिल चलाने के आने के बाद बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी थक गई है, बट लेट्स सी कैसे जाता है। तो एक मजबूत 5 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं निकला हूँ अभी। 8:20 हो गए। द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज़ दैट ये बहुत रिमोट जगह पे है, बहुत। तो यहाँ से कम्यूट करना ही डिफ़िकल्ट है, बट आई हैव साइकिल। बट साइकिल का भी इशू ये है कि यहाँ से जो बानॉफ है वो 7 किलोमीटर्स दूर है। तो आई मीन इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, बट लेट्स सी। तो काम तो यही है भाई, सिर्फ हमाली करनी है। इंडिया के भाषा में बोलो तो सिर्फ हमाली करनी है। और यही था, इधर पीछे मैं काम पे गया था। ये बिल्डिंग जो दिख रही है यहाँ से एंट्री है, और बहुत बड़ा वेयर हाउस है, बहुत। आई मीन घंटे घंटे में इधर कंटेनर्स खाली हो रहे हैं। घंटे भी नहीं बोल सकते, 30-35 मिनट्स में एक कंटेनर भर रहा है, लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है। और तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है यहाँ पे, और काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था ऐसे ही कुछ रहेगा, बट आई नो रिग्रेट्स। जॉब मिलना यहाँ पे वही बड़ी बात है। एंड यार अभी देखते हैं यहाँ से कैसे जाते हैं। आई मीन साइकिल से ही जाना है, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। आई शो यू विद द बैक कैमरा। ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। सो सी यू एट बानॉफ। तो अभी बज रहे हैं रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, 9:22 हुआ है। और वो हमारी ट्रेन लगी हुई है, अभी तक आई नहीं है, लगी हुई नहीं मतलब आई नहीं है। तो वो ट्रेन से हम जाएंगे लुडविग्सहाफन, और लुडविग्सहाफन से हम जाएंगे वर्म्स हाउफ्टबानहोफ। तो डॉइचे बान में आप ऐसे अपनी साइकिल ला के कम्यूट कर सकते हो। मैं लुडविग्सहाफन हाउफ्टबानहोफ उतर चुका हूँ, ये ट्रेन थी मेरी। अभी मैं जाऊंगा वर्म्स हाउफ्टबानहोफ के लिए। तो मेरी ट्रेन यहाँ से कुछ 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे। ये मेरी साइकिल, और लेट्स सी अभी घर कितने बजे पहुँचते हैं। बट अभी के लिए तो बहुत ठंडा वेदर है। आई मीन ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव, इट्स डिफ़िकल्ट आई नो, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनली आई एम एट वर्म्स हाउफ्टबानहोफ। 10:40 PM हुए रात के। इट टुक मी अराउंड 8:30 को मैं निकला, तो 2 घंटे लगे मुझे पूरा यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ से मैं फिर से साइकिलिंग करके मेरे घर जाऊँगा, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग है। तो देखते हैं, अभी ठंड तो है, बहुत है, बट सो फार सो गुड। तो ये दूसरा दिन है, और अभी बज रहे सुबह के 10। तो मैं एक्चुअली में कल रात को आ गया था घर पे, और फिर मैं खाना खा के सो गया था क्योंकि आई वाज लाइक बिट टायर्ड। तो या इट वाज अ गुड डे। आई मीन ऐसे कुछ रिग्रेट नहीं है, बिकॉज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग, बट इट वाज नाइस। काम भी सही है, आई मीन इतना कुछ मुझे लगा नहीं, बट या
अभी देखते हैं आगे, आगे मैं कैसे अपना टाइम कम कर पाऊँगा, ट्रैवलिंग टाइम, और कैसे अपना वर्कलोड और स्टडीज़ को एक साथ मैनेज कर पाऊँगा। कर रहा था या मेरे गोल्स को ही अलाइन कर रहा था, इसके लिए आई हैव स्टार्टेड वर्किंग। तो इट डजेंट मीन कि आप सभी को पार्ट टाइम करना चाहिए आपकी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो हमेशा अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज कर पा रहे हो, आप आपके गोल्स को मैनेज कर पा रहे हो, या आपको पैसे की इमीडिएट ज़रूरत है, देन यू कैन फॉलो दिस। तो ये व्लॉग अभी तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा ये व्लॉग देख के। मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस बनाऊँ आप सभी के लिए। कुछ आपके कमेंट्स रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डालिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने की। तो अभी तक ये व्लॉग आपने देखा है तो अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।